गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे संज्ञानात्मक विकास, जिसे इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आज इसके बारे में जानेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। यह नवजात शिशु को अपने चारों ओर के वातावरण का कोई ज्ञान नहीं होता है। जब बच्चा होता है तो उसको अपने चारों तरफ का कोई ज्ञान नहीं होता है, और वह क्योंकि तब उसकी जो शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, इतनी अधिक विकसित नहीं होती कि वो सब चीज़ों के बारे में जान पाए। वह उसमें सक्षम नहीं होता है। जन्म के समय वह नितांत ही असहाय दशा में होता है तथा जिस तरफ करवट लिटा दिया जाता है वह उसी तरफ लेटा रहता है। जब उसे कोई करवट चेंज करवाता है तब वह करवट चेंज करता है, अदरवाइज वो वैसे ही लेटा रहता है। चाहे उसे उल्टा लिटा दिया जाए, चाहे उसे सीधा लिटा दिया जाए, वह दूसरों के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं, उनका विकास होता जाता है। जैसे जैसे वह आसपास के वातावरण के बारे में जानने लगता है, उसे विभिन्न चीज़ों के बारे में ज्ञान होने लगता है। अब वह अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, डांट प्यार आदि सब में अंतर करना लग जाता है, सबको समझने लग जाता है। अब वह समझने लगता है कि उसे शैतानी की है, इसलिए उसे डांट पड़ रही है। यदि वह अच्छा कार्य करेगा तो उसे प्यार मिलेगा। तो वह धीरे धीरे रहकर क्या है, सीख जाता है। बालक अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा उद्दीपनों को समझता है, जैसे देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर वह ज्ञान करता है। संज्ञानात्मक विकास का जो सीधा संबंध है वो मस्तिष्क से होता है, हमारे दिमाग से होता है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क से सीधा संबंध होता है इसका। इसीलिए इसे क्या कहा गया है? इसीलिए इसे एक मानसिक क्रिया कहा गया है। ये एक मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। और यह संज्ञानात्मक और संज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक जो विकास है वो ऐसी क्रियाओं की तरफ ज्ञान करवाता है, ऐसी क्रियाओं को संकेत करता है जिसमें चिंतन, ध्यान, जिसके अंदर चिंतन, ध्यान, प्रत्यक्षीकरण, समरण, संकेतीकरण, समरण है, प्रत्यक्षीकरण है। इन सभी चीजों के बारे में वो क्या करता है, जानता है। अब वह क्या करता है, तर्कन, समस्या समाधान, सर्जन, विभेदीकरण आदि इसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं। यह इंग्लिश का जो वर्ड है उससे लिया गया है। इंग्लिश के शब्द अंग्रेजी के शब्द है, कॉग्निशन से बना है। इंग्लिश के शब्द कॉग्निशन से ये बना हुआ है, कॉग्निटिव, और जिसका डिक्शनरी अर्थ होता है ज्ञान। जिसका डिक्शनरी अर्थ क्या होता है? ज्ञान यानी नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान, ये इसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, अर्थ होता है।
स्टोक ने एक परिभाषा दी है संज्ञानात्मक विकास की, उसके बारे में जानेंगे। तो ये किससे लिया गया है कॉग्निशन? इंग्लिश के वर्ड कॉग्निशन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। स्टोक के अनुसार एक परिभाषा है अकॉर्डिंग टू स्टोक। स्टोक क्या कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के बारे में? उन्होंने कहा है संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में जो बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। स्टोक ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा है कि संज्ञानात्मक विकास वह क्षमता है जो बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता होती है। अब इसके बाद में हमने जैसे ये जाना कि संज्ञानात्मक विकास क्या है, स्टोक के अनुसार इसे कितने भागों क्या कहा है स्टोक ने इसके बारे में। अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये जीन पियाजे ने अब संवेगात्मक विकास जन्म के 2 सप्ताह बाद ही शुरू हो जाता है। बच्चा बालक को उद्दीपनों को समझने लग जाता है। वह अपने परिचितों को देखकर मुस्कुराने लग जाता है और अपरिचितों को देखकर डर जाता है या रोने लगता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं और एक बालक की योग्यताएं बताई है। जीन पियाजे की सेंसरी मोटर उप अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जीन पियाजे ने अवस्थाएं बताई हैं बच्चों की, अलग अलग 4 अवस्थाओं में उन्होंने इसको बांटा है। अब हमें इसमें से जो उनकी जीन पियाजे की सेंसरी मोटर उप अवस्था है उसके बारे में जानेंगे। और हमारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ हम एक ही स्टेज है उसके बारे में डिटेल से करेंगे। तो जीन पियाजे की सेंसरी मोटर जो स्टेज है उसके बारे में देखते हैं। जीन पियाजे की करेंगे हम संवेदी पेशीय अवस्था। अवस्था की उप अवस्थाएं करेंगे। ये जो अवस्था होती है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके
हम कब से कब तक मानते हैं? ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है या सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहा जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है उससे लेकर 2 वर्ष तक का जब तक होता है उसको ये संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु अपने संवेदी अंगों तथा शारीरिक क्रियाओं से बाह्य वातावरण के संबंध में ज्ञान अर्जित करता है। शिशु अपने हाथों, पैरों, आँखों, कानों और मुंह के द्वारा, उन अंगों के द्वारा कार्य करता है और उसकी बुद्धि, उसके कार्य व्यक्त होते हैं, उनके द्वारा वह उनको व्यक्त करता है। पियाजे इसी चीज को बौद्धिक कार्य मानते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क मानते हैं, यानी उसको बौद्धिक कार्य उन्होंने कहा है। साथ ही वे इस कार्य क्रिया वे इसे कार्य क्रिया की संज्ञा न देकर वो उसे स्कीम एक्शन कहते हैं, स्कीम ऑफ एक्शन की संज्ञा देते हैं। उनका मानना है कि 0 से 2 वर्ष के, जन्म से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें एक्शन के अनेक सेट पाए जाते हैं, यानी काम करने की अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो इसके अंतर्गत आती है वो स्टेज कौन सी है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आती है प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं। प्रतिवर्त पहली जो स्टेज होती है प्रतिवर्त प्रतिक्रियाएं। ये कब से कब तक होती है? इसका समय होता है 0 से 1 माह का समय होता है। ये जो टाइम है इसके अंदर 0 से 1 माह का होता है। इसमें बच्चा क्या करना सीखता है? इसके अंदर बच्चा रोना, चूसना, आंखों की पलकों को रोना सीखता है, रोना, चूसना, आंखों की पलकों को, रोशनी को देखकर झपकता है। वो उसकी रोशनी के अंदर जब जाता है तो उसकी आंखें अपने आप ही बंद कर लेता है और अन्य कई प्रकार की शारीरिक क्रियाएं वह इसके अंदर स्वतः ही करता रहता है। अब ये थी प्रतिवर्त प्रतिक्रियाएं जो 0 से 1 माह के बच्चे में होती है। दूसरी है इसके अंदर प्राथमिक चक्रीय अवस्था। जो दूसरी जो अवस्था है इसके अंदर वो होती है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया। इसके अंदर समय होता है 1 से 4 माह का। बच्चा जब 1 से 4 माह का हो जाता है, 1 महीने से 4 महीने का हो जाता है, तब तक वह क्या करना सीखता है वो आती है। इसके अंदर सामान्य गामक व्यवहार करता है बच्चा, सामान्य गामक क्रियाएं। अब शिशु अपने अंगों पर केंद्रित हो जाता है, हाथ पैरों को हिलाने लग जाता है, उनको पटकना, घुमाना, अंगूठा चूसना, नकल करने की वो चेष्टा करने लग जाता है। ये थी हमारी प्राथमिक चक्रीय अवस्था जो 1 से 4 माह की होती है। द्वितीय चक्रीय अवस्था प्रतिक्रिया। द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया होती है ये। इसके अंदर कितना टाइम होता है? इसके अंदर वह 4 से 8 महीने का बच्चा, 4 से 8 माह का या मंथ का, इसके अंदर उसकी क्या क्या क्रियाएं होती
रहती है, किसी भी क्रिया को वह बार बार रिपीट करता रहता है। परिवार के लोगों के साथ खुश रहना और दूसरों के साथ रोना शुरू कर देता है। दूसरों को देखकर वो रोने लग जाता है जब बच्चा 4 से 8 महीने की अवस्था में जब होता है। माता को देखकर वो हाथ पैर फैलाता है, खिलौनों को पकड़ने की या झपटा मारने की उनकी कोशिश रहती है। ये तो थी हमारी द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया। इसके बाद में अगली जो हमारी आती है वो है द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय। फोर्थ है इसमें द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय। ये जो अवस्था होती है वो कितनी होती है? 8 से 12 माह की। 8 से 12 माह का बच्चा हो जाता है इस वाले स्टेज में, और वो क्या करने लग जाता है? सबसे पहले तो एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करने लग जाता है। उसके जो कार्य है वो उद्देश्यपूर्ण होते हैं, किसी भी उद्देश्य को लेकर वो कार्य करता है। बालकों का दूसरा क्या होता है? बालकों का कार्य जानबूझ का होता है, वो जानबूझकर कार्य करते हैं। तीसरा, प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रियाओं के साथ वो समन्वय स्थापित कर लेता है। जो प्राइमरी जो स्टेजेस में अपने हाथ पैरों को पीटना और उसके साथ वो कोऑर्डिनेशन बना लेता है कि कोई भी चीज़ को देखकर है, जैसे उसको लेनी है तो वो जोर जोर से हाथ पैरों को मारने लग जाता है। वस्तु स्थिरता को, ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु हाँ रियल में है। जब पहले क्या होता है, कई बार हम बच्चों को दिखाते हैं कि चीज़ दिखाई और उसको बोल दिया, छुपा लिया, तो उसको बोला कि ये चीज़ नहीं है, मम हो गई या गुम हो गई, हम ऐसे बोलते हैं बच्चों को, तो बच्चा उसको मान लेता है कि हाँ असल में वो गुम हो गई। लेकिन यहाँ पर आकर जब बच्चा 8 से 12 महीने का हो जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, यानी उसको पता चल जाता है कि जो चीज़ उसने दिखाई थी वो रियल में है, वो गुम यानी खत्म नहीं हुई या गुम नहीं हुई है, वो मान लेता है कि वो चीज़ है यहाँ पर। फिर और इसके अंदर क्या होता है, इसमें शिशु बैठना एवं खड़ा होना सीख जाता है जब तक वो बड़ा 12 महीने तक का होता है तब तक। और अपनी माता पिता एवं परिचितों के साथ वो अनुकरण या व्यवहार का अनुकरण करने लग जाता है, परंतु उसके अनुकरण में पहले से थोड़ी सी भिन्नता होती है, यानी वो दूसरों को देखकर उनका सीख जाता है कि माँ कैसे कर रही है, पिता कैसे कर रहे हैं, घर वालों के सदस्यों को जैसे वह करते हुए देखता है वह भी वैसे ही कार्य करने की कोशिश करता है। अगली है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया। पहली हमारी इसके अंदर की प्रतिवर्त प्रतिक्रियाएं 0 से 1 माह की होती है। दूसरी है प्राथमिक चक्रीय प्रतिक्रिया जो 1 से 4 माह की होती है। अगली जो द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया है वो 4 से 8 महीने की होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारी द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय होता है, जिसमें बच्चा 8 से 12 माह का हो जाता है। बैठना 8 महीने तक का बच्चा बैठने सीख जाता है और 12 महीने का बच्चा अच्छी प्रकार से, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 महीने के चलने लग जाते हैं। अगला इसके अंतर्गत आता है तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया। इसके अंदर ये इसमें जो एज होती है वो 12 से 18 माह की होती है। 12 से 18 माह की एज होती है। इसके अंदर अब बच्चा क्या करना चाहता है, साधन और साध्य में अंतर समझ जाता है। खिलौनों को छिपा दिया जाए तो वह उसे अपने आप ही जाकर ढूंढने लग जाता है। अपरिचित लोगों की नकल करने लग जाता है वह बच्चा। बालक स्वयं खाना खाने लग जाता है, कपड़े बदलना भी सीख जाता है, कपड़े पहनना सीख जाता है, अपने बटन बंद करने लग जाता है। आदि क्रियाएं, वो कई प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो स्वयं ही करके सीख जाता है। छोटे मोटे टूटे फूटे वाक्य भी वह बोलने लग जाता है इस वाली स्टेज में। अगली है मानसिक प्रकाशन। मानसिक प्रकाशन जो प्रतिक्रिया है
वो इसके अंदर आती है 12 से 18 माह का जो बच्चा हो जाता है। पहली वाली भी 12 से 18 माह की और ये वाली भी हमारी 12 से 18 माह की मानसिक प्रकाशन है, 12 से 18 माह। इसके अंदर मानसिक योग्यताओं क्षमताओं के माध्यम से साध्य प्राप्त करने हेतु नवीन साधनों का प्रयोग करना सीख जाता है बच्चा। कुछ समस्याओं का समाधान भी करना सीख जाता है। कई क्रियाओं को वो स्वतंत्र रूप से करने लग जाता है, यानी अपने आप ही वो करने लग जाता है। छोटे छोटे वाक्यों को तुतलाकर बोलता है और नई पुरानी ड्रेसों में अंतर करना सीख जाता है कि ये नई है, ये पुरानी है, मुझे ये नहीं पहननी, तो वो इन चीज़ों में भी अंतर करने लग जाता है। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी पेशीय अवस्था, जिसमें हमने उसकी उप अवस्थाओं के बारे में जाना। ये उसकी उप अवस्थाएं हैं जिसे 6 भागों में बांटा गया था, तो इनके बारे में हमने जाना। अब आगे हम बात करेंगे बालक की संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में। बालक की ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है इसमें। बालक की संज्ञानात्मक योग्यताएं। सबसे पहले बालक के संज्ञानात्मक योग्यताओं के अंतर्गत आएगी हमारी संवेदनात्मक अन्वेषण। इसके अंदर आ जाएगी हमारी संवेदनात्मक पहले ही आ जाएगी। अब बच्चे की ज्ञानेंद्रियों का विकास हो जाता है। अब वह संवेदनाओं को समझने लग जाता है और 0 से 1 महीने का जो बच्चा होता है वो दृष्टि के प्रति संवेदनशील होता है। तीव्र रोशनी में वह अपनी जो आंखों की जो पलकें होती है उनको बंद कर लेता है, आंखों को बंद कर लेता है। 7 से 8 महीने का बच्चा दूध और संतरे के जूस के रंग में अंतर समझने लग जाता है। 3 से 4 महीने का जो बच्चा होता है वो गर्दन मोड़ना शुरू कर देता है, गर्दन को घुमाना शुरू कर देता है और जहाँ जहाँ उसे ध्वनि सुनाई देती है उस तरफ वह अपनी गर्दन को मोड़ना सीख जाता है। तो ये है उसकी संवेदनात्मक अन्वेषण कहलाता है। अगला है इसके अंदर आएगा बालक की संज्ञानात्मक योग्यताओं के अंतर्गत आएगा क्रियात्मक विकास। अगला जो विकास होता है वो है क्रियात्मक विकास। अब बच्चे का क्रियात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। अब वह जल्दी से बैठना, उठना, खड़े होना, कपड़े पहनना या कपड़े बदलना वह आराम से सीख जाता है। ये था उसका क्रियात्मक विकास, क्रियात्मक डेवलपमेंट हो जाता है। पढ़ने लिखने की योग्यता, पढ़ने लिखने की योग्यता है वो भी बालक की संज्ञानात्मक योग्यताओं के अंतर्गत आती है। इसके अंदर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह किताबों के चित्र देखकर आकर्षित हो जाता है और नई नई चीज़ों के बारे में जानने की उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है कि ये क्या चीज़ है। वो कलरफुल चीज़ों को देखता है तो वो पूछने की कोशिश करता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो पूछता रहता है। अगला जो उसका डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक जो योग्यता होती है वो प्रश्न पूछना। अब
बच्चे की जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में प्रश्न पूछने लग जाता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है। इन प्रश्नों के उत्तर वह ढूंढने लग जाता है। कई बार उसे प्रश्न पूछने में संकोच होता है, तो कई बार वह बार बार उन प्रश्नों को पूछने पर उसको डांट भी पड़ती रहती है। 7 से 8 वर्ष की अवस्था में वह अधिक प्रश्न पूछता है। उत्तर मिलने पर तो वह शांत हो जाता है। अगर उसको उत्तर नहीं मिलता है तो उसके मन में जिज्ञासा चलती रहती है कि क्या इसका उत्तर है, ये क्यों है, ये कैसे है। और गलत उत्तर मिलने पर वह सोचने लग जाता है कि ये क्यों है। तो ये क्या है, प्रश्न जो पूछने की प्रवृत्ति है वो इसमें बढ़ जाती है। सामान्यीकरण अगला है इसके अंदर। सामान्यीकरण बालक समान वस्तुओं के बारे में आसानी से और सहजता से समझ लेता है कि ये चीजें दोनों बराबर हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि ये पशु है, इनके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 कान है, 2 आंखें हैं। तो इस प्रकार क्या है, वो समझ जाता है कि ये जानवर है। इसी प्रकार पक्षियों के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है, जैसे कौवा है, तोता है, हंस आदि के बारे में वह सामान्यीकरण का उसका ज्ञान हो जाता है कि ये एक कैटेगरी में है, ये एक कैटेगरी में, इनके पंख हैं और ये उड़ सकते हैं पंखों के द्वारा। तो ये क्या है, सामान्यीकरण भी बच्चों में ये संज्ञानात्मक योग्यताओं के अंतर्गत आती है। अगला है चिंतन योग्यता। यह उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई समस्याओं का समाधान अपने आप ही उसे मिल जाता है। चिंतन के साथ वह लेखक, चित्रकार, संगीतकार बनते हैं। चिंतन के द्वारा ही क्या है, जैसे जो ज़्यादा सोचते हैं तो उनके द्वारा ही वो विभिन्न अपनी कैटेगरी में जैसे चले जाते हैं। जैसे कोई लेखक बन जाता है, कोई चित्रकार बन जाता है, कोई संगीतकार बन जाता है। तो इस प्रकार वो बन जाते हैं। अगला है तर्क योग्यता। तर्क योग्यता है चिंतन के बाद सबसे अच्छी जो योग्यता है वो है तर्क योग्यता। किसी भी जो विचार होते हैं, विचार को करके वह उस समस्या का हल निकालने में समर्थ हो जाता है, तर्क योग्यता कहलाती है। यानी कोई भी हमारे सामने जब समस्या होती है, कोई भी बात होती है, तो जब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो वो तर्क निकालना होता है, हल निकालना होता है। 3 से 4 वर्ष का जो बालक 3 से 4 वर्ष में यह शुरू हो जाती है और 7 से 8 वर्ष में वह तर्कों के द्वारा समझने लग जाता है, बातों को समझने लग जाता है। अगला हमारे इसके अंतर्गत आती है कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता, कल्पना से किसी व्यक्ति के सोचने के स्तर की योग्यता का पता चलता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, अब्दुल कलाम, शाहरुख खान, कल्पना चावला आदि के जैसा बनना चाहता है तो उसे उसके अनुसार कल्पना करनी पड़ती है, तो वो उसी के अनुसार काम करने लग जाता है। यानी उसकी जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ जाती है और वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। जिसको वो सोचेगा कि मुझे इसके जैसे बनना है तो वो उसकी तरफ ही सोचेगा, उसके जैसा ही सोचेगा और वह वैसा ही बन जाता है। अगली जो संज्ञानात्मक योग्यता होती है वो है स्मरण योग्यता। स्मरण योग्यता, कोई व्यक्ति किसी वस्तु, सूचना, घटना आदि को किसी संबंध में याद करता है, वह हमारी स्मृति कहलाती है। हमारी जो याद होती है, हम किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी सूचना को, किसी घटना को हम हमारी स्मृति में बिठा लेते हैं,
उसको तो हम क्या कहलाती है, वो हमारी स्मृति कहलाती है, याददाश्त कहलाती है। मनुष्य का मस्तिष्क तरह तरह की घटनाओं को देखता है, सुनता है, उन्हें याद करता है, परंतु कुछ जो घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम भूल जाते हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम पूरी उम्र तक उसको याद रख सकते हैं, यानी लाइफ टाइम तक हम उनको याद रख सकते हैं। ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारी मेमोरी में या हमारी याददाश्त में, हमारी स्मृति में चली जाती हैं। तो ये थी हमारी स्मरण योग्यता। कुछ ऐसी होती है कि थोड़े टाइम बाद में ही हम उसको भूल जाते हैं, तो ये हमारी स्मरण योग्यता है। तो आज के जो हमारे इसके बालक की जो संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं, उसके अंदर हमने 9 पॉइंट्स किए। पहला था संवेदनात्मक अन्वेषण, फिर दूसरा था इसमें क्रियात्मक विकास। अगली जो बच्चे की योग्यता थी पढ़ने लिखने की योग्यता। फिर प्रश्न पूछने लग जाता है बहुत ज़्यादा, सामान्यीकरण आ जाता है, वस्तुओं को देखकर सामान्यीकरण सीख जाता है किसी भी चीज़ को कि ये एक जैसी चीज़ें हैं। चिंतन योग्यता, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। तर्क योग्यता, तर्क वितर्क उसको समझ में आ जाता है। कल्पनाशीलता उसकी बढ़ जाती है, किसी का एग्जाम्पल देखकर उसको समझाया जाए तो उसके बारे में वैसे ही सोचने लग जाता है। स्मरण योग्यता भी उसकी बढ़ जाती है, उसकी मेमोरी बढ़ जाती है, और उसकी मेमोरी में कई बातें ऐसी हैं जो स्टोर हो जाती है जिनको वह लंबे समय तक याद करता है। तो ये थी हमारी योग्यताएं। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।